हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू यूर। दोस्तों, आज की डेट में हर जगह एक ही टॉपिक छाया, वो है 2000 का नोट। अब ये 2000 का नोट का ये जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइंस लाई है, जिसके अंतर्गत मैं आपको क्लियर कट कर दूं, ये कोई नोटबंदी नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि बहुत से लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के, हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स के लोगों के। तो मैं सोचा क्यों ना एक सेशन ही बना दूं जिसमें सबकी फंडामेंटल क्लियर हो जाए और सबको मैं ये सेशन अपना जो है बना के वापस फॉरवर्ड कर दूंगा। बेसिकली 2000 के नोट के जो सर्कुलेशन है वैसे ही बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है 2000 का नोट जो वो वापस ले ले। इसीलिए गवर्नमेंट ने 30 सितंबर की गाइडलाइंस बनाई है, जिससे कि 2000 के नोट वो धीरे धीरे मार्केट से एक तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद हो जाए। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2000 नोट ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं क्लियर कट फंडा आपको बताता हूँ, इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और कुछ फैक्ट की बात करते हैं। बेसिकली गाइस, जो ये नोट का सर्कुलेशन है ना, मैक्सिमम जो नोट का सर्कुलेशन होता है 100 और 500 रुपए के नोट का सर्कुलेशन होता है, जो 86% ओवरऑल जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है या सर्कुलेशन होता है उसका 86% होता है, जो 500 और 100 के नोट्स होते हैं। और जो 2000 के नोट है ना, इसका 10.8% ओनली जो है मॉनेटरी सर्कुलेशन होता है नोट्स का, जो इसमें ट्रांजैक्शन आप कह सकते हैं मॉनेटरी होता है ओनली। अब 2018 में 2000 का नोट जो प्रिंट किया था गवर्नमेंट ने नोटबंदी के टाइम पे, और वो इसलिए किया था क्योंकि जो पैसे की कमी हो रही थी, नोट्स की कमी हो रही थी, उसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने 2000 का नोट जो है वो उस वक्त पे प्रिंट किया था, ताकि नोट की जो करेंसी की कमी है वो ना हो। लेकिन आज की डेट में एवरीथिंग इज स्मूथ, एवरीथिंग इज ओके। बट अब गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है, जो फैक्ट सामने आया वो ये है कि 1680 करोड़ नोट जो है वो सर्कुलेशन में थे। जी हाँ, मार्क माय वर्ड, 1680 करोड़ जो नोट थे वो सर्कुलेशन में थे। लेकिन आज की डेट में 9.21 लाख करोड़ जिसमें से नोट हैं सर्कुलेशन में नहीं है, एंड दिस इज द ह्यूज अमाउंट। अब गवर्नमेंट ये चाहती, भाई ये नोट गए कहाँ, जो सर्कुलेशन में है ही नहीं। अब ये जो नोट हैं जो सर्कुलेशन में नहीं है, ये आपके पास तो है नहीं और मेरे पास तो है नहीं, एक नॉर्मल सिटीजन्स के पास में ये पैसा नहीं है। अभी आपने रिसेंट में देखा था काफी स्टेट्स में ईडी ने जो छापेमारी की, इनकम टैक्स के जो छापेमारी, मोटे मोटे नोट मिलते हैं 2000 के, किन लोगों के पास से मिलते हैं भाई? एक नॉर्मल इंसान के पास तो मिलते नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास में मिलते हैं जिनके पास में है ब्लैक मनी, जिनके पास में है काला धन जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे में इससे आपको और मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ना आपके पास ब्लैक मनी ना मेरे पास है। टेंशन लेने की जरूरत उससे है जिसके पास में ब्लैक मनी है, जो कि बेसिकली जो मनी सर्कुलेशन है वो दबाए बैठे हैं और मनी को रोटेट नहीं करने मार्केट में, और इसका सर्कुलेशन नहीं करें, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक तो ये स्टेप ले रही है। इसके पीछे जो अदर रीजन है वो ये भी हो सकता है कि 2018 में ये नोट प्रिंट हुए थे। 5 साल एक करेंसी की जो ओवरऑल जो एज होती है वो 5 ईयर होती है, तो वो भी ऑलमोस्ट पूरी है कि जिसका जो ऑलरेडी आरबीआई ने बयान दिया है वो भी ये कह रहे हैं। देन इसके अलावा गाइस, अब आपने और मुझे जो देखना वो ये देखना है, अगर हमारे पास 2000 के नोट हैं, किसी के पास भी 2000 के नोट हैं, तो किसी भी बैंक में जाके ये एक्सचेंज कर सकता है। मैक्सिमम वो 20,000 या 10 नोट एक इंडिविजुअल जो वो एक्सचेंज करा सकता है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना जो आपका इनकम साइज है, इनकम साइज के अकॉर्डिंगली आप अपने बैंक में पैसे जमा करना है। ऐसा भी ना हो कि आपका इनकम साइज कुछ और है और आपने पैसे कुछ ज्यादा जमा करा दिए, वो भी एक स्क्रूटिंग में हो सकता है। देन इसके अलावा 50,000 से ज्यादा अगर आप 2000 के नोट जमा कराते हैं तो उसमें भी आपको अपना पैन कार्ड एज पर दी जो गवर्नमेंट नोट होता है वो देना होगा। किसी भी बैंक में आप ये जमा करा सकते हैं, किसी भी आरबीआई के ऑफिस में आप ये जमा कर सकते हैं, आरबीआई ब्रांच ऑफिस में आप ये जमा कर सकते हैं। इसे जमा कराने के लिए आपका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी ब्रांच में जाके अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, कोई भी बैंक में आप जाके किसी भी जगह आप जमा कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको फिर भी कोई डाउट्स है, इंक्वायरीज हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, आप मैसेज भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब प्रॉब्लम इससे उस धंधे में आएगी भाई जहाँ पे मनी का सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे लार्ज स्केल पे मनी सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी डील्स जो है कैश ट्रांजेक्शन होती है। लाइक के फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गोल्ड्स की, ज्वेलरीज की, डायमंड्स की, इन जैसे व्यापार में, रियल एस्टेट में
जहाँ पे कि कैश फ्लो ज़्यादा रहता है, बड़े बड़े नोट पे ज़्यादा की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत इम्पेक्ट करेगा। बट गवर्नमेंट एक सफिशिएंट टाइम दिया है 30 सितंबर का, तो इससे आई थिंक जो भी लोग हैं जिसके पास भी जो होगा, आई थिंक इंडिया है, सबको सेटलमेंट हो जाता है। तो ये सेशन हम बहुत ही जल्दी में बना रहे थे, क्योंकि यस्टरडे नाइट ये जो बेसिकली गवर्नमेंट का ये आर्टिकल आया था, और गवर्नमेंट ने ये जो है बेसिकली अमेंडमेंट के लिए 2000 के नोट को जो वो वापस ले रहे हैं, न्यूज़ आई थी। तो हमने सोचा क्यों ना अपने क्लाइंट्स के लिए, क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक ये सेशन बना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।